अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 8 अक्टूबर 2024 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशियन इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 85,663। तकरीबन 753 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो 85,824 का मार्केट ने हाई लगाया और 84,897 का मार्केट ने लो लगाया। 283.714 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे मार्केट तकरीबन बुलिश ही नज़र आई। हाई लगाया था मार्केट ने तकरीबन 12:11 के राउंड अबाउट, और फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, लेकिन फिर मार्केट ने जो है दोबारा गेन किया और अच्छे खासे पॉजिटिव नोट में मार्केट की क्लोजिंग हुई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें हपको, पीपीएल, पीआरएल, डब्ल्यूटीएल, ओजीडीसी, हम नेटवर्क, एफसीसीएल, इसके अलावा मैपल लीफ के इलेक्ट्रिक और सिमेट्री ग्रुप जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो वाज़ह तौर पर जो है हमें बुलिश कैंडल नज़र आ रही है और मार्केट तकरीबन अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो ऑल टाइम हाई पर ही मार्केट हमें नज़र आ रही है, यानी कि अपने रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है मार्केट ने और अपने लाइफ टाइम के हाई पर जो है इंडेक्स जो है वो मौजूद है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ मैं। सबसे पहले जो है अयूब साहब हैं लाहौर से। आपने हपको का पूछा, सर हपको 149 का आपने लिया हुआ है। फ़िलहाल तो हालात बुरे ही लग रहे हैं, जिस तरह ख़बरें चल रही हैं कि कुछ पावर प्लांट को बंद ही कर रहे हैं, जिसमें हपको भी जो है वो शामिल है। तो बेहतर ये है कि फ़िलहाल एक दफ़ा इसके अंदर से एग्ज़िट ले लें आप जो है ना, और आने वाले दिनों में जब कभी भी ये ट्रेड करे तकरीबन 135 से ऊपर तो फिर दोबारा भी लिया जा सकता है। ये फ़िलहाल जिस स्पीड से ये नीचे आ रहा है तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त किया जाए और इसके अंदर से वक्त ही निकला जाए। कल को ये बंद हो गया, कंपनी सस्पेंड होगी, ट्रेडिंग रुक गई, तो फिर जो है वो काफ़ी मसला भी हो सकता है। ये मेरा यानी कि आपको मशवरा है, बाकी करना आपने खुद ही है। तो मुझे फ़िलहाल इसके अंदर कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कल जो मैं ख़बर पढ़ रहा था उसमें यही था कि जो मोटी मोटी जो आईपीपीज़ की कंपनी है वो हुकूमत कर रही है कि बंद, ठीक है, क्योंकि ये महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं और हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोई जो है वो सस्ती बिजली के प्लांट जो है वो लगाए जाए। तो ये अच्छी यानी कि बात है कि हमारे मुल्क में सस्ती बिजली होनी चाहिए, और ये इतने महंगे महंगे जो है आईपीपी जो है जो महंगी तेल से जो है ये बनाई जा रही है बिजली। ये जी राना आमिर साहब हैं, डीजीकेसी के बारे में पूछा, 82.75 की बाइंग है सर, फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करें। तो ये लेवल मुझे इसके अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लेवल है यहाँ पर डीजीकेसी के अंदर, और पैसे हैं तो इन लेवल्स पर आप जो है वो मज़ीद ऐड करें। तकरीबन 73 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ के दरमियान मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा ही लग रहा है। ये PRL 24.5 का लिया हुआ है, तो PRL भी यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव है। ये बिल्कुल ये नहीं कि आज अपना ब्रेकआउट का लेवल जो है टेस्ट किया इसने, तो उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में तकरीबन 30 रुपये जो है 30 रुपीज़ को क्रॉस कर जाएगा और 4 पैसे आपको देकर ही जाएगा। तो ये इसका 30 रुपीज़ का टीपी और स्टॉप लॉस आप इसका अगर रखना चाहते हो तो तकरीबन 23 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है ये। नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा बर्जर के बारे में। 104 का आपने लिया हुआ है सर, फ़िलहाल तो बर्जर की पोजीशन ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है कि टाइम लगाएगा। ये जिस तरह ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है ये, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगना है, अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बिल्कुल यानी कि अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा इसने टाइम गुजारना है और टाइम गुजारने के बाद फिर ये निकल जाएगा। जिस टाइम भी इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया जो कि तकरीबन 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट है, तो ये 4 पैसे फिर आपको देकर ही जाएगा। ये GHNI आपने लिया हुआ है 353 का, आज भी जो है इसकी कैंडल तो बहुत अच्छी बनी है GHNI की।
तो फ़िलहाल इसको भी आपने होल्ड ही रखना है। 362 रुपये की इसकी क्लोजिंग हुई है। फ़िलहाल इसका टारगेट है तकरीबन 450 रुपये के राउंड अबाउट ये। ठीक हो गया ये, तो इंशाल्लाह आपको ये भी कुछ ना कुछ दे के जाएगा ये। सिटी फार्मा आपने लिया हुआ है 34.5 का। इसको सर फ़िलहाल ना बेचें, इसका सिर्फ स्टॉप लॉस रखें 36 रुपये का स्टॉप लॉस, और इस स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाई रखें ये। तो जब तक ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, इसकी राइड को जो है वो आप एंजॉय करें। जल्दी प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश ना करें। अगर ये आपको अच्छा गेन दे देता है 70 80 100% का, तो वो ज़्यादा बेहतर है ये। जी अल्ताफ़ साहब हैं फैसलाबाद से, कह रहे हैं कि मैंने TRG बाई किया हुआ है 48.41 की बाइंग है। क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रखना चाहिए ठीक है या नहीं? और PIA का भी पूछा हुआ है आपने। सर फ़िलहाल तो TRG थोड़ा सा जो है मुझे डल ही यहाँ पर लग रहा है ये। जैसे ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर मैं इसको देख रहा हूँ, तो फ़िलहाल ये सर इसकी पोजीशन थोड़ी डल ही पोजीशन है। जब तक TRG आलमोस्ट 50 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता, तब तक ये ऐसे ही डल ही रहेगा ये। तो इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऊपर आता है 50 रुपये का लेवल ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर कोई सोचा जा सकता है इसके अंदर मज़ीद ऐड करने का। अदरवाइज़ जो है इसको मज़ीद जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ये। बस होल्ड ही रखें फ़िलहाल, थोड़ा सब्र करें आपके रेट पर आ जाए, और जब एक दफ़ा रेट पर आ जाए तो लाजमी एक दफ़ा इसके अंदर से बाहर आ जाइए TRG के अंदर से, क्योंकि फ़िलहाल TRG में इतना मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा। PIACL आपने लिया हुआ है 17.78 की आपकी बाइंग है। फ़िलहाल तो सर बेहतर ही जा रही है। अब आपने सिर्फ इसका रखना है स्टॉप लॉस। अगर ये आने वाले दिनों में 16 रुपये से जब तक ऊपर है तब तक तो बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, अगर जिस टाइम 16 रुपये से नीचे की क्लोजिंग देने लगे, तो वहाँ पर आपको फिर इसके अंदर से भी निकलना पड़ेगा। या आने वाले दिनों में यहाँ आ जाए तकरीबन 20 रुपये के राउंड अबाउट, तो वहाँ पर भी आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। जी आमिर साहब हैं सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा NML के बारे में, कैन वी बाय। बिल्कुल सर इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको तकरीबन 64 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जो है वो रखना पड़ेगा। इस स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल निशान मिल्स को लिया जा सकता है। FNEL को भी आपने पूछा, सर फ़िलहाल FNEL से दूर ही रहे। जब तक ये कम से कम 4 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता, तब तक ये डल ही नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है नासिर इकबाल साहब हैं, कह रहे हैं कि माई क्वेश्चन इज़ अबाउट आगाज़ स्टील, इट्स बाइंग जोन एंड इट्स ट्रेंड, इज़ इट रिकमेंडेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग? जी सर, आगा स्टील बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन ये लें तब जब 10 रुपये से नीचे आए, और इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग तब करें जब ये 12 से क्रॉस कर जाइए। 10 और 12 के दरमियान ही इसका स्विंग बनता है। तो स्विंग का मतलब ये होता है कि जब वो लो पर आए तो उसको लिया जाए, और ऊपर वाले रेट पर जो है इसको बेच दिया जाए। तो फिलहाल जो इसका स्विंग मुझे नज़र आ रहा है 10 रुपये से लेकर, यानी 9 रुपये 9 रुपये और 10 रुपये के दरमियान, और 12 रुपये से लेकर 13 रुपये के दरमियान। तो इस तरह इसका स्विंग जो है आप इंजॉय कर सकते हैं ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।